हेलो विद्यार्थी, वेलकम इन माय चैनल यू कैन। फिर से आप लोग किस समय इस वीडियो को देख रहे हो मैं नहीं जानता, तो इसलिए आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक मेंशन किए थे आपके सेल्फ स्टडी के लिए। आई होप आपने पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूँ। तो डोंट वेस्ट टाइम, बिना समय को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमने फर्स्ट टॉपिक कहा था इंटीजर्स। इंटीजर्स है क्या, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं। और नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ natural numbers are called integers. All natural number 0 and negative of natural number are called integers. Clear? Example 0 1 2 3 ये -1 -2 -3 ये इधर बढ़ता चला जाएगा पॉजिटिव की तरफ, इधर बढ़ता चला जाएगा निगेटिव की तरफ। ये इंटीजर्स के एग्जाम्पल है। अब नोट्स आप कॉपी में करके लिखें। फर्स्ट नोट्स, देयर आर इनफाइनेटली इंटीजर्स। देयर आर इनफाइनेटली इंटीजर्स। सेकेंड पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर and whole number, every natural number and whole number are integers. Okay, तो फर्स्ट पॉइंट है there are infinitely integer. सेकेंड, every natural number and whole number are integer. थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए, 0 is neither पॉजिटिव, पॉजिटिव हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, एग्जाम में आप नहीं लिखें, अपने नोट्स बनाते समय लिखें। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ये निगेटिव का शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में नहीं लिखे, मैं बार बार कर रहा हूं, आप नोट्स बनाते लिखें या आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं घर पर तो आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हो। तो थर्ड पॉइंट समझने का है, बहुत इंपॉर्टेंट, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ये बात ध्यान रखें, आप नोट्स लिख सकते हैं। ओके, आपने लिख लिया होगा। सेकेंड टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग, आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, नंबर लाइन है। रिप्रेजेंटेशन करना है हमें इंटीजर का, तो इंटीजर मैंने बताया कि ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो हमें रिप्रेजेंटेशन यानी यहाँ रिप्रेजेंट कर देना है। तो 0 इधर पॉजिटिव इधर होता है, इधर नेगेटिव होता है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये इधर बढ़ता चला जाएगा, ये भी इधर बढ़ता चला जाएगा, ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, ये नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। क्लियर? इसमें सारे नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं। दूसरा, मैं इसे यदि नाम दे दूं OA CE, यदि मुझसे कोई पूछे OA कितना है तो ये 1 यूनिट, हमारा यूनिट नहीं क्लियर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, तो मैं यहाँ भी क्लियर नहीं किया, मैंने उसको यूनिट नाम दे दिया। दूसरा, मुझे पूछा गया कि OE कितना है तो मैंने बोला -5 यूनिट। ओके, क्लियर? इसे आप नोट कर लें। ओके, थर्ड पॉइंट आप कॉपी में डालें, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक भी आपके 10th में भी काम आएंगे, आपके बड़े क्लास में भी काम आएंगे, 11 12 में। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए रेशनल नंबर आया कहां से, तो ये वर्ड रेशनल नंबर रेशियो से आया है, इससे आया है, रेशियो से आया है। नंबर ये है, नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। रेशनल नंबर किस वर्ड से आया है? रेशियो से आया है। इसे आप लिख लें और ये लिख लें
इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। ये क्यू कहां से आया है? क्यू आपका क्वोशेंट से आया है। क्वोशेंट आपने डिवीजन में पढ़ा होगा, ये क्यू क्वोशेंट से आया है, तो ये रैशनल नंबर रेशियो वर्ड से आया है। ओके, इसको हम लोग डिनोटेड कैपिटल क्यू से करते हैं। और ये क्यू क्यू नाम रखा गया, एफ क्यू नहीं रख दिए, आर क्यू नहीं रख दिए, तो आर बाद में पढ़ेंगे, रियल नंबर होता है। यहाँ कुछ कोई और वर्ड क्यों नहीं रख दिए? नहीं यार, ये क्वोशेंट से हम लोग आया है, इसमें डिवीजन के फॉर्म आता है, ये मैं आपको बताता हूं। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसका डेफिनेशन आप लोग देखिए, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, the number which is in the form of p by q, clear, where p and q are integers and q not equal to 0। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, इसको ऐसे किए। ओके, फ्रेश लिख देते हैं। आपको भी ध्यान देना है एक बात की कि मैथमेटिक्स में ओवर राइटिंग नहीं चलता है, क्लियर। मैथमेटिक्स में ओवर राइटिंग नहीं चलता, आप एग्जाम में भी नहीं करोगे और आप घर में भी, आप एग्जाम में भी नहीं करो और घर में भी आप इसको नहीं करो। ये आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं हर जगह, आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा। ओके, क्लियर। चलिए, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मैंने पढ़ाया, नेचुरल नंबर, जीरो, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, गुड, एंड q नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। अब मैं इस कंडीशन को लिख रहा हूं, आप लिखोगे। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये आइडेंटिटी का साइन है, p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये आप बॉक्स करके लिख लो। ये कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो रैशनल नंबर होगा। सेटिस्फाई तब होगा यदि वो p by q के फॉर्म में रहा। दूसरा, p और q इंटीजर्स होना चाहिए। तीसरा, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0, इसका बारे में मैं बताता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। q नॉट इक्वल टू 0 मैंने लिखा ना, q नॉट इक्वल टू 0। आप डिनोमिनेटर में 0 देखा है, 1/0, 2/0, 3/0, यदि देखा हुई है, यदि आपके कभी बुक्स में आंसर भी आ जाएंगे तो आपका आंसर नॉट सेटिस्फाई होगा, नॉट डिक्लेयर होगा। ओके, क्लियर। तो ये 0 है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता। क्यों? आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे 1/0 इंफिनिटी हो जाता है। इंफिनिटी आप काउंट नहीं कर सकते। 1/0 इंफिनिटी बड़े क्लास में होता, बट वो भी नहीं होता। तो उसके बाद में आप इतना समझो कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यानी q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्लियर। ओके, आगे बढ़ाते हैं। आप नोट्स लिखें कॉपी में, रैशनल नंबर के बारे में नोट्स। फर्स्ट, देयर आर infinitely rational number. Second point, there is no least, no greatest rational number. There is no least, no greatest rational number, यानी कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। आपसे यदि कोई पूछे कि सबसे छोटा रैशनल नंबर कौन सा है, तो आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि मैं उसे काउंट नहीं कर सकता, इसलिए नहीं बता सकता। ओके, क्लियर। थर्ड पॉइंट, every natural number, whole number, integers are rational number। ओके, क्लियर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप यहां डबल टिक लगा ले, इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रैशनल नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आप इसे नोट कर लें। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब रैशनल नंबर के अंदर एक टॉपिक आता है, किसी बुक में होंगे या नहीं भी होंगे,
एग्जामिनेशन में उस पर क्वेश्चन आते हैं तो होंगे। आप टॉपिक लिखें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है क्या? जैसे 2/4 इक्वल टू 3/6। इक्विवेलेंट रैशनल मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, समझने का बात है। इक्विवेलेंट मतलब बराबर, ठीक है, क्लियर है? ओके। 2/4 सिंपलेस्ट फॉर्म आपने 8 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा, अपने छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा। तो 2/4 इसको हम सिंपलेस्ट करते हैं कि 2 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 1 2, अरे काटा नहीं है, ये तो लिखने का टर्म है, ओके, समझ रहे हो? 2 1 2, ओके। इसको भी मैं करता हूं 3 से डिवाइड तो 1 2, क्लियर? तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी 1/2 आया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी 1/2 आया। तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। p क्यू इंटीजर्स हैं, कौन इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव हैं। और q नॉट इक्वल टू 0 है, क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि कोई रैशनल नंबर दिया है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, यदि 2 रैशनल नंबर दिया है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म यदि बराबर आ जाए तो वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा, राइट 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 2/4। राइट 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 2/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन यहाँ 2/4 है, ठीक है, इक्विवेलेंट बनाना है। तो आप इसमें नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ध्यान रहे आप जिस भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है, तो आपको 4 इक्विवेलेंट करना है, यानी उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बराबर आना चाहिए। मैंने बोला ना इक्विवेलेंट रैशनल नंबर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बराबर आना चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखें कि 2/4 को मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर से करना है, सेम हो दोनों। 1 जैसे 1 से किया तो यही आएगा, तो 2 से करते हैं, 2 2 तो 4 आया, 8 आया। 3 से किए तो 6 आया, 12 आया। 4 से किए तो 8 आया, 16 आया, ठीक है। और एक इधर कर लेता हूं, 5 से करते हैं, सॉरी 10 20। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो तो जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका भी यही होगा, क्लियर है? देख लेते हैं, चेक करते हैं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 आएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी 1/2, इसका सिंपलेस्ट 1/2, इसका सिंपलेस्ट 1/2 और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2, ओके, क्लियर? सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2, ओके। तो आपका ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पे क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक, आप लिखें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। इंटीजर्स को हमने जिस तरह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, उसी तरह हम भी रैशनल नंबर को उसी तरह हमने करना है, ओके। कैसे करना है? एक नंबर लाइन हुआ 0 रहा, 0 रहा, यहां मैंने लिखा 1/2, p बाई क्यू के फॉर्म में है, p क्यू इंटीजर्स है एंड q नॉट इक्वल टू 0 तो रैशनल नंबर है, ओके। यहां लिखा मैंने 2/2, यहां मैंने लिखा 3/2, क्लियर? इधर मैंने लिखा 1/2 माइनस 2/2 माइनस 2। ये रिप्रेजेंटेशन है, तो आप इसको समझ रहे हो, p बाई क्यू के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q इंटीजर्स है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या डिवाइड करते हो तो यहाँ 1 आता है, तो इंटीजर्स में भी हमने किया था, यहाँ 1 आया था, क्लियर है? ओके, यहाँ o नाम देते हैं, यहाँ a, यहाँ b, तो OA हमारा एक यूनिट है,
यदि यहाँ C है तो OC अब हमारा एक यूनिट नहीं है, ध्यान दीजिए, OC हमारा एक यूनिट नहीं है, OA हमारा एक यूनिट है, ओके, OA हमारा 1 यूनिट है, क्लियर। इधर भी OB हमारा 1 यूनिट है, OB हमारा निगेटिव में 1 यूनिट है, क्लियर। यही था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। इससे क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं, बट एक दो क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनेशन में उतने नहीं आते हैं, तो इस पर उतना ध्यान नहीं देना, बट मैंने टॉपिक लिखवाया था, जानकारी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन पास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज पाना इंपॉर्टेंट है, ओके, क्लियर। एक लास्ट टॉपिक बताऊंगा और फिर आप लोगों की छुट्टी, ठीक है, ओके। ये टॉपिक है, आपने फाइंड किया, ये क्वेश्चन है क्या? नहीं, टॉपिक फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन, मैंने बिटवीन का साइन पिछले क्लास में बताया, बिटवीन ऐसे कर सकते हैं, बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। इसको निकालने के लिए 3 मेथड है, मेथड 1, 2, 3, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में आपको मेथड 1 के बारे में बताऊंगा, उसका कुछ क्वेश्चन, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मेथड 2 और 3 और फिर कुछ टॉपिक्स, क्लियर, ओके। बढ़ते हैं फिर मेथड 1, आप इसे सब टाइटल करके लिखें, मेथड 1 में शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेथड 1 पहले लैंग्वेज, सपोज गिवन 2 रैशनल नंबर x and y respectively where x less than y। ये कंडीशन है। सपोज आपको 2 रैशनल नंबर दिया गया है x एंड y रिस्पेक्टिवली, जहां ये कंडीशन है कि x y से छोटा है, क्लियर, ओके। अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच रैशनल नंबर। मेरा टॉपिक क्या है? फाइंड रैशनल नंबर, फाइंड की जगह ये लगा दें छोटा सा, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर, गिवन x y, गिवन रैशनल नंबर फाइंड करना है, एक रैशनल नंबर उन दोनों के बीच में, ओके। तो इसका मेथड ये है, ये पहले से प्रूफ है, हाफ x प्लस y, ओके, हाफ x प्लस y, दोनों गिवन रैशनल नंबर को जोड़ेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा एक रैशनल नंबर उन दोनों के बीच आ जाएगा, क्लियर। एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, चलो 2 क्वेश्चन बताता हूं, ओके। क्वेश्चन 1, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/3, ठीक है, कुछ भी ले लिया, करना है। ये हमारा x है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, क्लियर, ओके, ये हमारा y है। अब इसको किए तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया रखा है, हाफ x प्लस y, तो हाफ x की जगह क्या, 2/3, y की जगह क्या, 4/3, एलसीएम लेने आता होगा, आपने 8, 7, 6 सब में पढ़ा होगा, तो यहाँ हमने एलसीएम लिया, ये हुआ, और हाफ 4 + 2 6/3, इसको डिवाइड यहाँ तो 2, और यहाँ फिर हाफ 2, फिर यहाँ से इसको डिवाइड, तो आंसर हमारा 1, ये हुआ। ऐसे आंसर 1 आ गया, कभी नहीं भी आ सकता, फ्रैक्शन में आया वो, तो आंसर आप सिर्फ और सिर्फ, इसमें कैलकुलेशन है, आप फॉर्मूला बैठाने के बाद सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, आप ध्यान दें तो। एक क्वेश्चन और, मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, सेम उसी जैसा, ठीक है, ओके। फिर मैंने सब्स्टिट्यूट किया x और y की जगह उसके वैल्यू को, फिर से एलसीएम लिया, तो हमारा आ गया आंसर है
ओके, इस बार फ्रैक्शन में आ गया, मैंने क्वेश्चन याद करके नहीं अपने से लिया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन फाइंड रेशनल नंबर 1 मेथड 1। ये क्वेश्चन 2 कर लेंगे, सॉरी क्वेश्चन 2 कर लेंगे। ये आपका फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर का मेथड 1। आपके बुक में इसके क्वेश्चन होंगे तो आप बनाइएगा, यदि नहीं है तो भी मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन देता हूं, वो बनाना है। टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन ये रहा आपका क्वेश्चन आपके लिए 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। इसका जो भी आप लोग बना लेते हैं इस क्वेश्चन को, सही है, आप इसका सॉल्यूशन मुझे कांटेक्ट डिटेल्स पर भेज सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है कांटेक्ट डिटेल्स, आप देख लो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आज का टॉपिक्स यहाँ खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पहले भी क्लियर किया है। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर क्यू है, ध्यान दीजिए क्यू है। इसका सब टाइटल मेथड 2, मेथड 3 और सम क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, क्लियर, इसको आप नोट कर लें। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। तो आज का टॉपिक ये क्लियर हुआ और नेक्स्ट वीडियो आप इसको सेल्फ स्टडी, यदि आपके पास बुक है होंगे ही तो आप इसको सेल्फ स्टडी करके रख सकते हो, फिर मैं बताऊंगा तो आप इसको समझ सकते हो। ओके, तो मैं लास्टली एक बात और बोलना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन में आपने जो भी पढ़ा है, आपके स्कूल ने ऑनलाइन क्लास चलाया था, तो आपने जो भी पढ़ा है ऑनलाइन क्लास में या आपने सेल्फ स्टडी किया है, मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है, आप यदि उससे भी आगे बढ़ गए हो तो अच्छी बात है। ओके, तो आप उसका भी क्वेश्चन मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर भेज सकते हो। मैंने बार बार कह रहा हूं, मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। एंड न्यू व्यूअर्स जो हैं, जो भी स्टूडेंट इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अदर भी जो देख रहे हैं, वो मेरा वीडियो माय पंच मंत्र ऑफ एजुकेशन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है, उसे जरूर देखें और फिर आप चैप्टर स्टार्ट करें। ओके, आप कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो आपका, आप मुझे कॉन्टेक्ट पे भेज सकते हो। ओके, तो आज का थॉट, आज का विचार क्या है, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा की जड़ कड़वी होती है पर उसके फल मीठे होते हैं। शिक्षा की जड़ कड़वी होती है पर उसके फल मीठे होते हैं। यानी आप सेल्फ स्टडी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, और लास्टली प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड subscribe my channel also and share it. Okay, thank you, have a nice day, God bless you, take care.